नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। बात करेंगे आज आलोक राज जी की ट्वीट, एक गुड न्यूज जो ऑफिशियल कंफर्मेशन था उसके बारे में। उसके अलावा लैब असिस्टेंट की इतिहास कितनी कट ऑफ रही, कब क्या चीजें रही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। 40% वाला मामला हुआ या फिर आपके नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एज लिमिट क्या होगी, बहुत सारी चीजों के बारे में इस सेशन में चर्चा होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए साथ में। अब सबसे बड़ी बात आपके लिए गुड न्यूज आलोक राज जी की तरफ से, यानी कि ये जो चीज अपन जो बात कर रहे थे वो भी एक ऑफिशियल जो आधिकारिक तौर पर जो इंसान है, जो अध्यक्ष है, ठीक है, उनकी तरफ से जो एक ट्वीट आया है कि वही जो बात अपन पहले ही कर रहे थे, लैब असिस्टेंट एग्जाम हम अब फरवरी 2024 में, यानी कि ये 2024 में फरवरी में कराने का बोल रहे हैं। जनवरी फरवरी की बात हो रही थी, इन्होंने ये फिक्स कर दिया कि हम फरवरी 2024 का विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इनकी जो भी मतलब प्लानिंग होगी तो एग्जाम कब है आपके, फरवरी में। अभी तो लगभग 600 पद ही है, 600 पद मतलब 603, ठीक है। पद और बढ़ भी सकते हैं, पद और बढ़ भी सकते हैं। प्रयास करेंगे अगले 1 महीने में विज्ञप्ति जारी हो। तो सीधी सी बात है, इन बातों का मतलब क्या समझा जाए। इन बातों का मतलब यही है, मतलब आपके सामने ये है कि भाई टोटल पोस्ट कितनी है, अभी फिलहाल 603। अभी फिलहाल टोटल पोस्ट कितनी है, 603। एग्जाम फरवरी 2024 में होने का प्लान है। नोटिफिकेशन कब आएगा सर जी, अक्टूबर 2025 में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता था कि नवंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर से पहले पहले, वो यही अक्टूबर, नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर ही आता है, ठीक है, अक्टूबर 2025 में। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो आपकी कोई ऐसी डेट होगी जो अक्टूबर में स्टार्ट होगी और नवंबर में पूरी होगी। नहीं, जो एक महीने का जो पीरियड होगा फॉर्म फिलिंग का, ठीक है, वो अक्टूबर से नवंबर तक का रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी। इसके अलावा एक और कि सर जी पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, तो आपको ध्यान ही है कि भाई जो 962 पोस्ट है, 962, 603 तो है ही है, ये तो फिक्स होगी। 603 प्लस 962, 962, ये 962 कौन सी वाली है आपको पता है, ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली। तो इनका अभी अप्रूवल बाकी है, यानी कि अपने जो वित्त मंत्रालय, 962 का डिसीजन कौन लेगा, 962 का डिसीजन लेगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के पास पड़ी है कि ये लोग इसमें से कितनी पोस्ट अप्रूव कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। कुछ टीचर मेरे पास, उनके लिंक्स भी आए, वीडियो भी है, सर आप ये वीडियो देखो, वो बता रहे हैं कि 551 पद ही अप्रूव हुए। देखो सीधी सी बात है, इस 962 वाले केस में क्या हुआ, जब नई स्कूल है, महात्मा गांधी की जो नई स्कूलें खुली है, ठीक है, उनमें जब चीजें देखी गई, तो जो महात्मा गांधी वाली स्कूल है, इनमें क्या हुआ एक्चुअली में, आपको ध्यान हो तो 970 पद जो है तैयार करने के लिए, पद सर्जन के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी। उनमें से 970 में से इन्होंने 962 पदों का ही सर्जन हुआ कि भाई हाँ 970 पद नहीं हो गए, 962 पदों का सर्जन, ठीक है। पदों का सर्जन और भर्ती होना वो अलग बात है। तो पदों का सर्जन कितना का हुआ है, 962 का। अभी 962 पद बन गए कि भाई शिक्षा विभाग के पास कि यहाँ अपने पास 962 पद है, यानी कि 962 पद क्या खाली है, 962 पद खाली है। तो अभी इन खाली पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के पास अप्रूवल भेजा गया है कि भाई 962 में से कितने पदों को अप्रूवल दिया जाएगा। वो भी फाइल अभी क्या है, पेंडिंग है, उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसमें से कितनी अप्रूव होती है वो आपके इसमें जुड़ जाएगी। इसमें 603 प्लस 962 में से कितनी होती है अप्रूव, जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल कितने पे होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 400 पे भी अप्रूवल हो गया तो आपकी 600 प्लस 400 1000 सीटें हो जाएगी, ठीक है। बात करिए इसके अलावा ये भी कुछ संभावनाएं आ रही है, भी किसी और डिपार्टमेंट की भी कोई थोड़ी बहुत सीटें वो भी आ सकती है। तो चलो अपन ज्यादा नहीं सोचेंगे, अपने तो 603 पद तो है ही है, उसके अलावा 300-400 पद और आ जाए तो अपने 1000 पदों की वैकेंसी बन जाएगी। हाँ, दूसरा एक कंफ्यूजन वही मैंने बताया, मेरे पास स्टूडेंट लगातार वो मैसेज कर रहे थे कि सर जी एक टीचर 551 पोस्ट बता रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं किस हिसाब से मतलब बोल रहे थे कि 500
962 में से 551 पदों का ही मिला है अप्रूवल। मेरे को बच्चों ने वो भेजा वीडियो, सर जी आप देखिए, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मैंने भी देखा तो ध्यान पड़ा, ये वाला मैटर था, ये वाला, ये सर जी यहाँ पर मतलब इन लैब असिस्टेंट की 551 पोस्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि ये साला दर्पण की रिपोर्ट है, ठीक है। मैं भी सोचू यार, मैंने कहा साला दर्पण की रिपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसा कैसे, अभी साला दर्पण में सैंक्शन पोस्ट ये 551 है। अब इन सर जी ने ध्यान तो रखा है ही नहीं, ठीक है, अब पता नहीं कहाँ था इनका दिमाग, या फिर पता नहीं क्या। ये नोटिफिकेशन खुद है ना, ये नोटिफिकेशन खुद 2024/7/25 यानी कि 2024 का नोटिफिकेशन है, मतलब ये नोटिफिकेशन कब का है, 2024, ये आपको धुंधला दिख रहा होगा, 2024/7/25 यानी 25 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आ चुके हैं तो मुझे तो आइडिया लग गया था, फिर मैंने जूम करके देखा डेट, तो ये मालूम पड़ा। तो यार मतलब ये दिक्कत क्या होती है पता है, अभी इनको फॉलो करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बच्चे देखते हैं कि सर जी इन सर ने तो ये बोला, अब आप बताओ, और बच्चे मेरे से जवाब मांगते हैं, सर जी अब आप बोलो, कि आप तो 962 बोल रहे थे, जबकि इन्होंने बोला कि 962 में से 500। भाई ये सर जी की बेवकूफी है, इनको ध्यान ही नहीं कि ये नोटिफिकेशन 2024 का है, पुराना नोटिफिकेशन टिका के बोल दिया। मतलब फिर मैंने देखा भी, मैंने कहा इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ये भी तो एक टीचर है। तो सिंपल सा ध्यान पड़ा कि इनका लैब असिस्टेंट का काम तो साइड का काम है, मेन काम इनका मेडिकल का काम है, मेडिकल के एग्जाम पे ये करवाते हैं, तो लैब असिस्टेंट पे इतना फोकस इनका नहीं है, वो इनका साइड बिजनेस है, वो मैं समझ गया मतलब चीज वाली, ठीक है। तो ये देखो, तो एक्चुअली में ये 551 पोस्ट तब है जब 2024 वाली बात है, उसके बाद 962 पद और जुड़ेंगे तो सैंक्शन पोस्ट तो इनकी ज्यादा हो गई ना, और अभी उस पर कोई डिसीजन हुआ नहीं, पता नहीं पुराना नोटिफिकेशन टिका के फिर क्या बच्चे सवाल करते हैं कि सर जी आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, तो 962 में से 551 पदों पर ही मिला है अप्रूवल, तो ये बात रॉन्ग है, ठीक है। अभी पूरे के पूरे 962 पद आपके अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ये राइट न्यूज है, ठीक है, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ध्यान रखना। और ये जो नोटिफिकेशन सर जी ने दिखाया है, ये नोटिफिकेशन 2024 का है। सर जी को बोलो सर जी थोड़ा बहुत इतना तो ध्यान रखो। अब परेशानी मैं भी बोल देता हूँ, परेशानी मुझे होती है, बच्चे आके मेरे को बोलते हैं, ठीक है, कि सर जी सही न्यूज दो, उनको पता है माइसा एजुकेशन पे सही न्यूज मिलेगी। दूसरा, ये तो हो गया बात, ये क्लियर। अब देखो तो अपने सिलेबस वगैरह, तो सिलेबस वगैरह की बात करें तो आपको पता ही है, अपने पास राजस्थान का भूगोल, संस्कृति, इतिहास है, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है, समसामयिकी है, वर्ल्ड जीके है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। 40% वाला मामला देखे तो आपको सेपरेट 40% लाना है, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, दोनों मिला के 40% नहीं लाना है, सेपरेट, यानी कि इस पेपर में मिनिमम 80 नंबर और इस पेपर में मिनिमम 80 नंबर ये लाना है। यदि किसी भी इसमें 200 ले आए और इसमें 72 73 ले आए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आपने कट ऑफ पार कर ली हो। तो ध्यान रखना, दोनों में 40% चाहिए। तो 40% वाला मामला क्या है, दोनों में, दोनों पेपर में, ये एक डाउट था, मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों में ये 40% होना चाहिए। अब आप कहोगे सर 40% लाना टफ काम, बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, माइसा एजुकेशन ने आपका सारा काम सिंपल कर दिया है। माइसा एजुकेशन पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरा कोर्स तैयार है। माइसा एजुकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा कोर्स तैयार है। देखो, लैब असिस्टेंट फिजिक्स सिलेक्शन बैच, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री सिलेक्शन बैच, कितने 92 वीडियो, 90 वीडियो, 70 वीडियो, इन क्लासों को आप एक बार देखो, ये फ्री क्लास है, यूट्यूब पे पढ़िए, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा, फ्री में पढ़िए, आप जाके देखो, ठीक है। ये हमारा पोस्टर है जो बार बार शेयर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई गई है। 2022 में पढ़ाई थी, सारे क्वेश्चन वहीं से थे, और अब की बार भी आप पढ़ के देख लेना, आपको कोई भी चैप्टर टफ लगे ना, आप एक बार यहां से पढ़ लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2025 में क्या 12th पास करने वाले भी लैब असिस्टेंट बन सकते हैं? यस, डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 2025 में जिनका पास हो गया, ठीक है, वो फॉर्म भी भर सकते हैं, फॉर्म तो भर ही सकते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, फॉर्म भरना, ठीक है, और आप लैब असिस्टेंट बन भी सकते हो, लैब असिस्टेंट बन भी सकते हैं। सर जी कैसे बनेंगे? तो देखो 2022 की घटना है, दो बंदे थे, ललित देवासी और गोविंद, इन्होंने भाई साहब 12th में उसी साल 12th पास किया था, ठीक है, और उन्होंने एग्जाम पास कर लिया था। बस इनकी गलती, भाई किस्मत बेचारों की ये रही
इनके जो 12th का जो रिजल्ट है ना वो एग्जाम डेट के बाद आया। 12th रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 22/7 आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसलिए इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। जबकि 2025 वाले तो आप तो वैसे ही पास हो गए हो, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस आपको तो तैयारी करनी है, तैयारी आराम से हो सकती है सब। मतलब ये आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो 12th पास भी। आप ये मत घबराओगी सर जी या तो महारथी बैठे, आप भी महारथी हो, ठीक है ना। और जहां तक बात करें एज की, तो एज आपके 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो रही है और आपने यदि 2025 में आपने 12वीं पास किया है और आप यदि इंटरेस्टेड हो लैब असिस्टेंट बनने में, तो सीधी सी बात है माजिसा एजुकेशन आपको डेफिनेटली बना देगा। करना कुछ नहीं है, जो आपको आता है उसी को रिवाइज करना है, उसी को नए कॉन्सेप्ट के साथ मतलब उन्हीं चीजों को सीखना है। बस आपको पहले से ही पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने पढ़ी है, ठीक है। और बायोलॉजी नहीं पढ़ी जिन्होंने, मैथ्स वालों ने, वो भी डरने की बात नहीं है। हमारे मनीजानी सर बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके हैं, पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। वो पूरी क्लास है, आप देख लो, मस्त समझ में आ जाएगा। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है, जहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी लैब असिस्टेंट में क्या पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट लेवल के हिसाब से क्या करना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से 12th, इस साल 12th पास किए हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप माजिसा एजुकेशन से जुड़ जाइए। ये सारी टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी आपको? ये टेस्ट सीरीज पेड है, ठीक है। हमारा कोर्स वगैरह सारा फ्री है, टेस्ट सीरीज पेड है। और रेट भी ये नहीं है, रेट अभी बहुत कम किया हुआ। फिजिक्स 149 है, ठीक है। अभी ओवरबिट चल रहा है, केमिस्ट्री 121 है, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट सीरीज बायो की वो भी 121 है, ये 151 है जीके वाला, ठीक है। तो प्लीज एक बार जाके, और डेमो टेस्ट भी बहुत सारे पड़े हैं, तो डेमो टेस्ट भी आप जाके जरूर दें, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे 12th के साथ ही। चलिए, उसके अलावा अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट भर्ती का इतिहास। लैब असिस्टेंट भर्ती के इतिहास में क्या है, देखो सारी चीजें आपके सामने, बिल्कुल ऐसा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लाया हुआ है। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में नोटिफिकेशन आया था 22 सितंबर, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, 13 नवंबर को एग्जाम हो गया था। तो मात्र कितने दिन का टाइम मिला? 2 महीने का टाइम भी इनके पास नहीं था उस टाइम। टोटल 1896 पोस्ट थी और 40% कट ऑफ गई थी। कट ऑफ बहुत सिंपल गई थी, कट ऑफ बहुत कम गई थी। लेकिन कम जाने का कारण क्या था मैं बताऊं। एक तो उस टाइम किसी को ध्यान नहीं था क्या पढ़ना, क्योंकि लोगों ने पढ़ा था जनरल साइंस, और जो कोचिंग वाले भी थे तो उन्होंने जो बुक निकाली थी मार्केट में, उनमें सब में जनरल साइंस थी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रियल में था ही नहीं, ठीक है। एक तो कट ऑफ कम जाने का कारण ये रहा, फिर पोस्ट भी अच्छी खासी थी, ठीक है। और भाई साहब पेपर लेवल की बात करें तो भाई साहब बहुत हाई लेवल था इसका, बहुत। इसकी जो बायोलॉजी पूछी गई थी 2016, किसी को हवा तक नहीं लगी थी। मतलब ये जो नीट वाले भी आए थे मतलब एग्जाम सेंटर पे, चूंकि ये 2016 का एग्जाम मैं भी देख के आया था, ठीक है, तो मुझे पता ऑब्वियसली, और इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब आप ये मत सोचना सर जी आप तो किस्मतदारी थे, 40% सिलेक्शन लिया है। भाई 18वीं रैंक थी, ठीक है, हाँ 18वीं रैंक थी, बात समझ गया। तो रैंक से तो मालूम पड़ता है ना चीज का, भले पेपर टफ हो या भले कैसा भी हो, रैंक तो रैंक होती है, ठीक है। हाँ चलो 2018 की बात करें तो 2018 में आपके देखो 9/5/2018 को फॉर्म भरा गया था, 3/2/2000, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा 7-8 महीने का टाइम मिला था। 1200 पोस्ट थी, 60% गई थी कट ऑफ। 2022 की बात करें तो 2022 में लगभग 3 महीने का समय मिला था, 847 पोस्ट थी, और ये 70% गई है आपके कट ऑफ। तो अब 2025 में क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला? नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में, अक्टूबर 25। एग्जाम कब होने वाला? फरवरी 26 में। टोटल पोस्ट कितनी है? अब तो 603 है, लेकिन अपन उम्मीद ये कर रहे हैं कि भाई 1000 पहुंच जाए। 1000 ये पहुंच ही जाएगी, डेफिनेटली 1000 पहुंच ही जाएगी, ये तो गारंटी है, ठीक है। और तो साफ बात है अब की बार कितनी जाएगी कट ऑफ, वैसे तो पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती चीजों की, लेकिन एक आम तौर पे बात करें कि आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप जनरल वाले कैंडिडेट तो 300 से नीचे तो सोचना ही नहीं है। 300 तो टारगेट लेके चलो। अगर 2022 का जैसा ही चीजें रही तो 300 टारगेट लेके चलो, ठीक है। और 300 टारगेट लेके चलो, उसके अलावा जनरल ओबीसी 300 का टारगेट लेके चलो, बाकी के लोग आप 250 और कुछ उससे नीचे वो टीएसपी वगैरह वाले वो 200 का ऐसे आंकड़ा मान के
चल सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए। अब इस बार माजिसा एजुकेशन आपके लिए क्या खास करने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि माजिसा एजुकेशन पे क्या होगा। सर जी पिछली बार आपने फिजिक्स पढ़ाई, पूरे एमसीक्यूज फिजिक्स के 24 वीडियो डाले और उनसे बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ 2025 में, ये बहुतों का सिलेक्शन हुआ। तो अब सर जी 2025 में क्या करोगे? तो 25 में देखो हम क्या करने वाले हैं स्पेशल। एक तो पीवाई की सीरीज लाएंगे। पीवाई की सीरीज में हम पिछले सालों के क्वेश्चन 2016, 18, भाई इसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। ऐसा एनालिसिस जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज कोई नहीं करवा सकता का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को होशियार मानूं, इसका मतलब ये इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, ठीक है, कि एक एक चीज के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंट लोग बहुत पढ़े कि वो अपना टाइम बिना पैसे के देंगे नहीं, फ्री में सिर्फ माजिसा एजुकेशन ही ये एफर्ट लगा सकता है, समझ गए। वहां आप ठीक है भाई पैसे दे दे तो हो सकता है ऐसी चीज मिल जाए, बट फ्री में और बिल्कुल एक लैब स्टैंड के लेवल से क्वालिटी कंटेंट तो यहीं पे मिलने वाला है। एमसीक्यू सीरीज फ्री में भी होगी, ठीक है, ये फ्री में होगी। इसके अलावा लाइव टेस्ट, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ये लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट में कुछ टेस्ट पेड भी होंगे और कुछ टेस्ट फ्री भी होंगे, ठीक है, ताकि आपको फ्री वाले में क्या है भाई स्टूडेंट ज्यादा आएंगे थोड़े बहुत तो रैंक का एनालिसिस बहुत अच्छे से होगा, तो यहाँ हम आपको रैंक भी बताएंगे, तो सब कुछ चीजें ये करने वाले हैं। उसके अलावा एक दो बच्चे पूछ रहे सर जी गिफ्ट क्या दोगे? अरे यार देखो गिफ्ट की बात है, ठीक है, कि सर जी गिफ्ट क्या दोगे हमको? तो गिफ्ट भाई क्या दे, हम तो वैसे भी हमारा कोई पेड कोर्स है नहीं, हम लोगों को पेड कोर्स बेच रहे होते तो हम आपको गिफ्ट भी बना के दे देते। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमको गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में क्या है, कुछ नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, उनको बोलो कि भाई माजिसा एजुकेशन पे फ्री में बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लैब स्टडी की तैयारी करनी है तेरे को तो कहीं पर भी भटकने का काम नहीं है, माजिसा एजुकेशन पे जा। अगर वो स्टूडेंट तैयारी किसी और से भी कर लिया, कोर्स कहीं और से भी पूरा कर लिया, तो एमसीक्यू सीरीज पढ़ यहाँ से, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा यहाँ से, या फिर कुछ नहीं तो जानकारी के लिए तो जो ऑथेंटिक जानकारी जो लैब स्टूडेंट की है वो तो माजिसा एजुकेशन पे ही मिलने वाली है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ काम ही लैब स्टूडेंट के लिए करता है। तो आपका काम एक गुरु दक्षिणा यही है सबसे बड़ी वाली, कि आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, ये एक गुरु दक्षिणा है। बस आप शेयर कर दो, शेयर कर दिया करो बच्चों में जहां भी, ठीक है, कि भाई माजिसा एजुकेशन पे आगे जरूर एक बार लैब स्टडी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार विजिट करके जरूर देखें यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। उसके अलावा गिफ्ट का भी देख ही लेंगे, कुछ ना कुछ मतलब हम गरीबों की झोली में से जो भी निकल के आएगा बाहर, जितना भी हम कर सकते हैं उतना उसका भी सोचेंगे एक बार। हालांकि अभी से कोई डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति पे डिपेंड करता है, ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ हम सोचेंगे जरूर, ये गारंटी है। तो चलिए अब आपको वेट नहीं करना, अब तैयारी जारी रखनी है। अभी 6-7 दिन में 4th ग्रेड का एग्जाम है, अभी ठीक है 4th ग्रेड पे आप लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो और जो लैब स्टूडेंट का पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। बाकी ये पूरा होते ही 4th ग्रेड पूरा होते ही फिर तो टूट पड़ना, फिर उसके बाद एक भी मतलब सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है फालतू का, और सिलेक्शन लेके रहना है और फिर मुझसे मिलने भी जरूर आना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।